नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज जो हम आपके लिए एक न्यूज़ लेके आए हैं, ये न्यूज़ क्या है? देखिए बिहार बीएड जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से ये रिलेटेड होने वाला है। बिहार बीएड जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो है 2026 के लिए, जो भी भाई बिहार से बीएड करना चाहते हैं और इच्छुक हैं कि हम बीएड करें और टीचर बने बिहार में, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये न्यूज़ है। तो आप इन न्यूज़ को पूरा कन्फर्म होके और अच्छे से देखें। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको जो है सारा जो जो भी मतलब आपको डाउट होगा आपके मन में वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कहाँ से करें, क्या पैसा लगता है, सारा कुछ हम बता देंगे इसमें। एंट्रेंस एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म भरने में क्या इसका सिलेबस है, क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगता है और किस प्रोसेस से भरा जाएगा, उसमें हम सारा कुछ इसमें हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो थोड़ा आप धैर्य बना के देखें और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी ही इसको शॉर्ट में बताएं और अच्छे से बता दें और जल्दी क्विकली बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिहार बीएड जो है सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए दिया गया है और ऑल यूनिवर्सिटी बिहार रनिंग बीएड कोर्स के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका क्या-क्या दिया गया है। जैसे-जैसे दिया गया हो वैसे ही मतलब पूरा एकदम बताते चलेंगे। खैर ये सब चीज़ देखने के लिए नहीं है, जो मेन चीज़ है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका ये पूरा ऑफ़िशियल वेबसाइट है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन ये सब कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए। आपको जो हम बताएँगे वो आप देखिए। ये फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस दिया गया है, क्या कैसे लगता है, मतलब किस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए ईमेल आईडी सीईटी बीएड 2026 के लिए लॉगिन आईडी होगा आपके लिए और एक आईडी पासवर्ड होता है, तो उस टाइप से आप बना आपको लगेगा। देखिए और सारा कुछ दिया गया है वही फॉर्म भरने का, आपको फॉर्म भरने की चिंता नहीं है। आप जाइए बस अच्छे कंप्यूटर वाला के पास जाइए जिसको कि अच्छा से नॉलेज हो और सही से वो फॉर्म भरा हो, तो वो आपको सारा कुछ भर देगा। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है कितना फ़ी लगता है, क्या लगता है, तो वो सब भी हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये आप देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए जो है थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कब से कब फॉर्म भरने का डेट है, कब लास्ट डेट है, कब उसका जो है एडिट करने का डेट है, इसमें सारा कुछ दे दिया गया है। देखिए फॉर्म जो आप भरिएगा, ये 27/4 से लेके जो कल ही 27 था, आज तो 28 हो गया है, 18/5 तक आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और लेट फ़ी जो है अगर आप लेट करते हैं पेमेंट और करने में या किसी कारण से तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा और 19 से लेके 21 तक आपको है 2 दिन टाइम दिया जाएगा। 19, 20, 21 3 दिन का आप मान लीजिए, आप 3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। और इसके बाद क्या है आप देखिए, तो एडिटिंग जो है, जो आप मान के चलिए आपका फॉर्म गलती हो गया है उसको फिर सुधार करना है, तो 22-23 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, एक 22 को, एक 23 को। ये अप्रैल है तो मई में दिया जाएगा आपको। फिर जो है डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है ये 1/6/2026 को जो है आपको ये रिलीज कर दिया जाएगा। कब? 1/6/2026 को। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, आपका एग्जाम जो है, एग्जाम कब हो जाएगा? 7/6/2026 को, जो संडे पड़ता है। कब? 7/6/2026 को संडे पड़ता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। और फिर जो है आपका आंसर की 8/6/2026 को आपको जारी कर दिया जाएगा। बस एक नेक्स्ट एक दिन वो शाम तक में वो जारी हो जाता है, या सवेरे जब आप सो के जाएंगे तो हो सकता है उस टाइम तक में भी हो जाता है कभी-कभी। तो इसके बाद देखिए और देखिए ऑब्जेक्शन प्रूफ जो है, जैसे आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, जैसे पिछली बार हुआ, 2-3 नंबर शिफ्ट वाइज़ जो है घट बढ़ गया था, उस हिसाब से भी होता है। देखिए और प्रूफ देखिए, जो भी आपको मतलब लगा कि आपका क्वेश्चन सही है और गलत आंसर दे लिया तो आप उस पे जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उसका कुछ अच्छा खासा पैसा ले लिया जाता है आपसे। तो खैर ये तो अलग की बात है। और रिजल्ट जो है आपका 19/6/2026 को जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत फास्ट डेट में दिया गया है सारा कुछ, मतलब बीएड इसी तरह से करता है। हर साल की यही भांति इस साल भी कर रहा है 2026 में। चलिए आपको जो पता चल गया होगा, ये मतलब कब से कब इसका फॉर्म भरने का डेट है, क्या प्रोसेस है, तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। और देखिए आपको जो है 50% आपको अंक होना चाहिए। अगर आप देखिए और सब बीटेक वाले के लिए 55% दिया गया है और आपको न्यूनतम 50% ग्रेजुएशन में दिया गया है। तो आप कितना नंबर होना चाहिए। चलिए और आगे देख लीजिए। और सीईटी जो है संस्कृत शास्त्री के लिए, उसके लिए भी दिया गया है 50% न्यूनतम नंबर होना चाहिए। ये सब अलग की बात है, आजकल सबको 60% ही लगभग में रहता है, उससे थोड़ा कम बेसी हो सकता है। चलिए देखिए, आप फॉर्म भरने के ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश दिया गया है। इसमें सामान्य निर्देश में क्या-क्या दिया गया है? अभ्यर्थी का नाम सही होना चाहिए इसमें, मतलब कोई गलत नहीं भर सकते हैं आप। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी।
ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, नंबर पे भी जाएगा, दोनों से वेरीफाई करना होता है आपको। तो ये सारा कुछ आप ध्यान से देखेंगे और फॉर्म भरने वक्त आप किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा, खुद आप देखिएगा और फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ पे अच्छे से आप अपने निगाह निगाह दे के थोड़ा भरवाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, मतलब कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल थोड़ा सही से भरिएगा। राष्ट्रीयता आप इंडियन होंगे ये तो सबको पता है। बिहार का मूल निवासी जो होगा उसका जो निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र लग जाएगा आपको। और श्रेणी किस कैटेगरी से आते हैं, अब कैटेगरी में आप गलत नहीं कर सकते हैं, अगर कैटेगरी में गलत कर सकते हैं तो फिर आपका एडमिशन में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कैटेगरी अच्छे से भरना है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस भर देते हैं, आप बीसी से हैं तो आपका कट ऑफ तो चले आएगा, लेकिन फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेने वक्त आपको परेशानी होगी। इसीलिए कैटेगरी सही से भरना है। या अगर गलत भर भी देते हैं, जैसे एडिट का ऑप्शन आएगा करेक्शन का, तो उसमें आप कर लीजिएगा, लेकिन आप उम्मीद कीजिएगा तो पहले ही सही से भर लें। वैवाहिक वैवाहिक स्थिति आपका क्या, आप दिव्यांग हैं तो वो भी भर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं ताकि आपको कुछ छूट मिल जाए वहाँ से। फिर पहचान पत्र, आधार नंबर, आधार संख्या और दे सकते हैं। आप कैटेगरी आप किस तरह से, सब कुछ इसमें दिया गया है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर पिन कोड, मैट्रिक देखिए मैट्रिक या समकक्ष उसका जो है अंक तालिका अपलोड कर सकते हैं। इंटर का भी दे सकते हैं और स्नातक का, ये 3 चीज़। और आप अगर पीजी किए हुए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प आप खुद चूज कर सकते हैं, आप किस शहर में दे सकते हैं। तो इस तरीका से आप एग्जाम दे सकते हैं। और आपको हम वो भी दिखा देंगे किस शहर में कितना एग्जाम सेंटर दिया गया है और कहाँ कहाँ एग्जाम इसका होती है और सिलेबस क्या है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका घोषणा अगर कर देते हैं तो आपका इतना सारा क्लियर हो जाता है। चलिए, इसका जो है ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको जो है हम मेन चीज़ चलते हैं। इसका देखिए एग्जाम सेंटर पे कहाँ कहाँ आपका इसका एग्जाम सेंटर है, आप ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आरा में आप सेंटर लेते हैं, अगर आप, तो एक सेंटर यहाँ मिल जाएगा आपको। भागलपुर में देखिए 2 है, छपरा में 3 है, दरभंगा में देखिए 4 सेंटर दिया गया है और गया में 5 है और हाजीपुर में 6 सेंटर दिया गया, मधेपुरा जिला में जो है 7 दिया गया है, फिर मुंगेर में दिया गया है 8, मुजफ्फरपुर में 9, इसके बाद पटना में दिया गया है 10 और पूर्णिया में है 11। तो अब इस प्रकार से अपने शहर के वाइज़ आप भर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए दरभंगा से हैं, तो जैसे इसके आस-पास कोई डिस्ट्रिक्ट से होगा तो जैसे 4 सेंटर दरभंगा में है, तो आपको दरभंगा ही सेंटर दिया जाएगा। तो अगर आप खुद से जैसे चूज़ करते हैं कि हमको दरभंगा ही लेना है, आप पटना से हैं लेकिन दरभंगा में रहते हैं, या दरभंगा से हैं आप पटना में रहते हैं, अब मुजफ्फरपुर से आप पटना में रहते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं जो हम पटना में ही सेंटर लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आपका जो है सेंटर दे दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप खुद को, मतलब हम तो देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कैंडिडेट वो खुद से ही अपना ही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करता है, लेकिन जिसका अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं है अगल-बगल पड़ोसी कर लेता है। मान के चलिए जैसे यहाँ एक मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, तो सहरसा और सुपौल वाला को मधेपुरा बुला लिया जाएगा, फिर मधेपुरा वाला का भी वहीं होगा। जब पटना वाला होगा अगल-बगल भी बुला लिया जाएगा। पूर्णिया है तो कटिहार वाला को पूर्णिया बुला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पता चल गया है, कितना एग्ज़ाम सेंटर है और कहाँ-कहाँ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने वक़्त कोई इश्यू ना हो और देखने के लिए। अब फॉर्म भराने वक़्त आप इसको देख के फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो है वो सिलेबस मतलब क्या है वो आपको दिखा देते हैं। सिलेबस क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि ओएमआर शीट पे होगा। आप ये भी याद रखिएगा, ओएमआर शीट पे आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको पेन और साथ में ले जाना है और एडमिट कार्ड जो है 2 वहाँ पे मतलब आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑफिस कॉपी होता है, एक स्टूडेंट कॉपी होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक ही 2 कॉपी लेके चले जाइएगा फिर अंदर से आपको रिटर्न आना पड़ जाएगा। नहीं, एडमिट कार्ड निकालने वक़्त आप ध्यान रखिएगा 2 कॉपी आपको निकालना है, एक ऑफिस कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी। आपको अगर सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस देखिए इंग्लिश जो है इसमें 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा और जो संस्कृत शास्त्री है उसको संस्कृत से 15 नंबर का यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखिएगा। संस्कृत वाला को संस्कृत पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी पढ़े इंग्लिश पढ़े। हिंदी तो दोनों को पूछा जाएगा 15 नंबर का, चाहे संस्कृत शास्त्री हो या इंग्लिश वाले हो। तो जो संस्कृत से ग्रेजुएशन किए होंगे अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो उसको संस्कृत 15 नंबर का, जो बाद में के अदर सब्जेक्ट से किए हैं उसको इंग्लिश पूछा जाएगा। आप यहाँ जो है कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको, और यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। और हिंदी ग्रामर जो है ये 15 नंबर का पूछा जाएगा, आपको अच्छे टीचर से पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है ताकि आपका जल्दी सिलेबस कवर कर दिया जाए। और आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। लॉजिकल रीजनिंग जो है ये 25 नंबर का आपको पूछा जाएगा और ज़्यादा कोई खास रहता नहीं है रीजनिंग। आप अच्छे से 25 में 25 भी टारगेट कर सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करते हैं और एमसीक्यू लगाते हैं और प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आपको जो है ये रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। हिंदी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि हिंदी का लेवल थोड़ा ठीक-ठाक रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है, आपको यहाँ करना है 40 नंबर के ये साइंस और जीएस पेपर पे जो है, जीके जीएस पेपर
यहाँ आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन 1-2 हो सकता है देखने को मिल जाए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आप बिहार से हैं तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बिहार से भी कुछ मिल जाए आपको देखने के लिए। तो जनरल अवेयरनेस जो है आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपको पढ़ना चाहिए और 40 नंबर अच्छे खासे पढ़ना चाहिए। अगर आप एक लुसेंट आता है सामान्य ज्ञान करके, अगर वो आप बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है 40 में आप 40 टारगेट कर सकते हैं। 40 में 40 तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी रहता है। 40 में हम 30 तक का गारंटी दे सकते हैं जो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। और थोड़ा मॉक टेस्ट और लगाएंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और कहाँ-कहाँ से आता है। और देखिए टीचिंग लर्निंग है, एनवायरनमेंट इन स्कूल है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है ये 25 नंबर का ही है। तो इसमें हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 15-20 नंबर तक ही टारगेट कर पाता है, लेकिन आप 25 में 25 भी कर सकते हैं क्योंकि जो सीटेट का पेपर जो भी पढ़ा होता है या मतलब उस टाइप से ही टीचिंग लर्निंग ये मेथड आता है। तो आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये भी आप टारगेट कर सकते हैं, 25 में 25 टारगेट कर सकते हैं। हम आपको बस इतना दिलासा दिला सकते हैं कि आप 15 नंबर अच्छे से इंग्लिश को थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जितना भी बिहार बीएड वाले हैं ये इंग्लिश थोड़ा कम पढ़ते हैं। कुछ ही स्टूडेंट है जो इंग्लिश रखते हैं क्योंकि उसको सीजीएल से में जाना रहता है, जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है वही पढ़ते हैं, और हर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है। तो आप इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर 10 नंबर भी आ जाता है तो आप फिर प्लस पॉइंट में रहेंगे। क्योंकि हिंदी में फिर हुआ, फिर रीजनिंग हुआ, जनरल अवेयरनेस सब उतना ही लगभग में लगा लेता है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा छूट जाने के कारण 8 7 8 क्वेश्चन सही होगा तो आप हो सकता है 80 82 90 के आसपास रह जाएंगे। तो 120 में आपको टारगेट करना है, कम से कम 110 112 115 इस प्रकार से आप टारगेट कर सकते हैं। 100 प्लस टारगेट कीजिए, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो कितना 110 टारगेट कीजिए आप प्लस। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर भी वो क्वेश्चन के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है 115 भी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छा खासा कट ऑफ हो जाता है। पास होने के लिए आपको बोल देगा 30% 35%, उससे काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि कॉलेज ही नहीं मिलेगा आपको। प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें भी सीट फुल हो जाता है, स्टूडेंट काफ़ी रहता है। इसीलिए आप कम से कम अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी लेना चाहते हैं तो कम से कम 90 टारगेट कर दीजिए आप। कम से कम आपको 90 नंबर आना चाहिए, इसके बाद ही आप सोच सकते हैं कि हम हमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हो सकता है कुछ क्षेत्र में कैटेगरी वाइज में आपको मिल जाएगा, वो अलग की बात है, लेकिन 90 आप टारगेट करके चल सकते हैं कम से कम। मिनिमम मैक्सिमम आप टारगेट कीजिए 110 115 कम से कम आ जाए तो ये ठीक रहेगा। मैक्सिमम में हम बात कर रहे हैं, और मिनिमम कम से कम आप 90 टारगेट कर सकते हैं। अगर 90 टारगेट कर लेते हैं तो हमको उम्मीद है जो आपको कम से कम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तो पक्का फाइनल आपका मनपसंद मिल ही जाएगा। तो आज के लिए बस देखिए इतना ही था, और जो भी कैटेगरी वाइज है आप अपना देख लीजिए। निगेटिव जो है नहीं है इसमें, आप सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ भी रहता है निगेटिव के लिए। निगेटिव नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा जो मतलब हम क्या क्या बताए हैं, आपको बस उतना ही ध्यान रखना है। और देखिए 35% दिया गया है आरक्षित जो है उम्मीदवारों के लिए अंक, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। 35% पे आपका रिजल्ट नहीं होगा, बस इसमें एक दे दिया जाता है। हाँ, आपको पास मान लिया जाएगा, रिजल्ट आपका जो है आ जाएगा, आपको जो है पास दिखा जाएगा। क्वालिफाइड वहाँ लिखाता है, रिजल्ट जब आएगा आपको तो आपका क्वालिफाइड दिखाएगा। क्वालिफाइड दिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब आपका एडमिशन ही नहीं होगा। इसीलिए आप कम से कम टारगेट कीजिए 90, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। और देखिए इसका शुल्क क्या क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। वो 1000 लग जाएगा सामान्य आरक्षित जो है कैटेगरी के लिए, और अन्य कैटेगरी के जो दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग में है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं से, इसको साढ़े 700 रुपया लग जाएगा। अगर आप फिर बता रहे हैं, अगर आप लेट से फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपया इसमें फी जुड़ जाएगा। तो सामान्य आरक्षित वो श्रेणी के लिए जो है 1500 रुपया हो जाएगा। इसमें 1250 रुपया हो जाएगा, 1250 रुपया। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। आप किसी भी माध्यम से हैं जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जो अभी आप पेमेंट करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, बस आपका पेमेंट फिर दोबारा जो है ये रिफंड रिफंड नहीं होने वाला है। और ये सारा दिया गया है। फिर आपका एडमिट कार्ड इसके बाद आ जाएगा फॉर्म। आपको जो है सारा डेट तो पता चल ही गया होगा एसएमएस के माध्यम से, और कितना केबी का डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी इसमें दे दिया गया है। ये शिक्षा शास्त्री के लिए दिया गया है इसमें, और ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। फर्स्ट चरण सेकंड चरण आप इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसका जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस एक संक्षेप में हम आपको देने का प्रयास किए हैं। अगर ये मतलब पेमेंट कटाने का एक मेथड होता है, तो आप इस हिसाब से मेथड पेमेंट कटवा सकते हैं। अगर आपको जो है अब इससे और अच्छा जानकारी चाहिए तो आप अपने दोस्तों फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और
आगे जो है हम इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे और सिलेबस आपको दिखाएँगे हिंदी में क्या-क्या कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, फिर इंग्लिश में कहाँ-कहाँ से आ रहा है। इसमें मैथ नहीं पूछा जाता भाई, सबसे पहले आप ये भी कन्फ्यूजन दूर कर लें कि आपको इसमें मैथ नहीं पूछा जाएगा। इसमें देखिए मैथ का भी कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन-सा? मैथ, मैथ नहीं पूछा जाएगा बीएड एंट्रेंस में। आपका इंग्लिश होगा या संस्कृत होगा, हिंदी, बाद में की रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसके बाद टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट इन स्कूल आता है, 25 नंबर का ये रहेगा। तो सब में हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। देख लीजिएगा अपना 120 नंबर का टोटल इसमें एग्जाम होता है। अब कितना नंबर दिया जाएगा ये तो कन्फर्म हम नहीं बता सकते अभी, लेकिन 120 नंबर का एग्जाम होगा। देख लीजिएगा 120 क्वेश्चन पूछ जाता है तो फिर 120 नंबर का ही होगा। देखिए यहाँ दिया गया है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प पे 120 प्रश्न होंगे। हाँ, 120 प्रश्न होंगे और 120 नंबर का ही होगा। सही है, 120 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप अपने तैयारी को ध्यान दीजिए। हाँ, इस वीडियो पे 1000 लाइक और 5000 व्यूज आ जाते हैं, 5000 भाई तक आप शेयर कर देते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए। डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो ठीक नहीं लगता है। आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। आपको बताएंगे सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कम सिलेबस बताएंगे वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाएंगे, हर साल का दिखाएंगे। अगर इतना आप टारगेट मेरा पूरा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी टारगेट है 1K, आप बस लाइक करवा दीजिए और बस 5K आप व्यूज पुरवा दीजिए। कम से कम हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे वीडियो लाएँ और आगे से। तो चलिए रीज़निंग की भी हम आपको नेक्स्ट टीचर भी बता देंगे किस टीचर से पढ़ना है, और बहुत अच्छा कर पाएँगे। हिंदी का भी बता देंगे, हर सब्जेक्ट का बता देंगे, क्योंकि हमने भी ये पढ़ रखा है और हमने भी बीएड क्वालिफाइड वो कर रखा है। तो मतलब मेरे पास भी मार्कशीट है। अगर अगर आपका कमेंट रहा, आप दिखाइए आप कितना स्कोर कर पाए थे, तो वो भी हम दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक है आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा नंबर स्कोर कीजिए। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कितना आपको स्कोर करना है। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो कम से कम 90 तो करना ही पड़ जाएगा आपको। इससे ऊपर थोड़ा कीजिए। अगर आपको और गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 110 प्लस आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें इतना में मिल जाएगा, उम्मीद है। 110 कोई कम नंबर नहीं होता, 120 में बहुत नंबर होता है। इतना लाने के लिए धुरंधर स्टूडेंट चाहिए, तो धुरंधर आप बनिए और लाइए, एकदम फोड़ फाड़ कीजिए एग्जाम को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको ऑल दी बेस्ट।